सातवां, जीव जंतु। हमारी सामाजिकता हमारे पशु जगत से व्यवहार में भी प्रकट होनी चाहिए। वे किसी प्रकार के संवेदनशील प्राणी हैं तथा उनमें से कुछ मानव के प्रति मोह तथा त्याग कर सकते हैं। आदमी ने बहुत से जीव मार डाले। सभ्यता के पहले दौर में जंगल साफ करने के लिए तथा उसी प्रकार की निर्दयता की अनिवार्य प्रक्रिया हम नई बस्तियों में देख सकते हैं। यह ठीक है कि कुछ अनिष्टकारक, विषैले तथा रक्त पिपासु पशु हैं, जैसे शेर, जगुआर, भेड़िया, शार्क मछली, सर्प इत्यादि, जो कि हमें मारते हैं तथा हमें भी उन्हें मार देना चाहिए। हम उनके इस पृथ्वी पर जन्म लेने के लिए उत्तरदायी नहीं है तथा उन्हें पाला अथवा किसी उपयोग में नहीं लाया जा सकता। कभी ग्यूवियों का एक ही भेड़िया था, वह भी आज वर्तमान नहीं। चूहे, मक्खी, मक्की, टिड्डी, सफेद चिड़ी अथवा जीव हमारी संपत्ति को नष्ट करते हैं तथा बीमारी फैलाते हैं। इनको नष्ट कर देना चाहिए। हम इन सब के भोजन जुटाने तथा गलों को खिलाने की हैसियत नहीं रखते। ज़ोरोस्टर ने अपने शिष्यों को यह उपदेश दिया। यह उनका कर्तव्य है कि वे ऐसे कीट पतंगों को नष्ट कर दें। आपको भी ज़ोरोस्टर की शिक्षा पर चलना चाहिए। परंतु वे सब पशु जो मानव की सेवा करते हैं, उनके साथ बड़ी सहानुभूति तथा दया से काम लेना चाहिए। वे आपके साथी तथा सहयोगी हैं। उन्होंने सभ्यता का ताना बाना बुनने में पूरा सहयोग दिया है। उन्हें अच्छी तरह से भोजन दो, उन पर भारी बोझ मत ला दो। बीमार होने पर उन्हें दवाई दो तथा अवकाश दो। कभी कभी 1 या 2 दिन आराम के भी दो। ठंडे मौसम में उन्हें गर्म कंबल दो। कभी कभी उनके साथ प्रेम से बातें भी करो। वे प्रेम के शब्द अनुभव कर सकते हैं, हालांकि वे उन्हें समझते नहीं। गाय, गधा, गड़ेरिए का कुत्ता, घोड़ा, ऊंट, बैल, हाथी, दूध वाले का कुत्ता, खच्चर, याक तथा अन्य पालतू जानवर विनम्र हैं तथा श्रमिक वर्ग के असहाय सहयोगी भी हैं। उन्हें उनके अधिकारों से वंचित नहीं करना चाहिए, क्योंकि वे प्रतिरोध नहीं कर सकते तथा अपने कष्टों के निवारण के लिए आंदोलन नहीं कर सकते। कुत्तों, बिल्लियों, तोतों तथा अन्य जीवों को पालतू न बनाएं। अत्यंत मूल्यवान मानव स्नेह तथा सेवा को व्यर्थ के परजीवियों पर नष्ट न करें। कितने ही अत्यंत सुंदर बच्चे हैं जिनको आप पाल सकते हैं अथवा सहला सकते हैं। नाना प्रकार के पालतू कुत्तों की सेना पूंजीवादी समाज का एक उपहासजनक जानाना छिछोरापन है। इसके द्वारा भला कौन सा उपयोगी कार्य सिद्ध होता है? उनके लिए बिस्कुट, निवास तथा अस्पताल का प्रबंध करने में धन तथा समय के व्यर्थ व्यय का एक विशेष उदाहरण है। एक राजकुमार ने अपने कुत्तों के लिए एक महल भी बनाया था। इस प्रकार की कुकुट सिर वाली मूर्खता अवश्य समाप्त होनी चाहिए। किसी भी जीव को पालतू नहीं रखना चाहिए। बच्चे ही हमारे पालन पोषण के अधिकारी हैं। जीव जंतुओं को हमें अपना सहयोगी समझना चाहिए। जीवों के प्रति अनावश्यक निर्दयता का व्यवहार करने से जहाँ तक हो सके बचिए अथवा उसका त्याग करें। हत्या करने वाले, जैसे हिरण का शिकार, लोमड़ी का शिकार अथवा घुड़दौड़, शिकारी कुत्तों की दौड़, बैलों की लड़ाई तथा बुलबुल की लड़ाई, इनमें भाग नहीं लेना चाहिए। इस प्रकार के मनोरंजन निर्दयता तथा छिछोरेपन से कलंकित है। एबेसिनियों के समान किसी जीवित गाय अथवा बैल का मांस मत छीनो। कोई भी ऐसी फर मत क्रय करो जो कि निर्दयी तथा क्रूर विधियों से प्राप्त की गई है। सेल मछली अथवा अन्य जीवों को जीवित मत पकाओ। उन्हें कच्चा तथा जीवित मत खाओ। ऐसे सर्कस के खेलों को निरुत्साहित करें, जैसे कि बिल्ली इत्यादि, जो बिना यंत्रणा दिए सधाए नहीं जा सकते। पक्षियों तथा कीड़ों को
केवल मनोरंजन के लिए न मारे। निर्दय होने में कोई मजा नहीं। किसी भारवाहक घोड़े, गधे तथा अन्य पशु पर चाबुक मत चलाओ। चाबुक चलाना पाशविकता का चिन्ह है। उन्हें वृद्धावस्था में भूखा मत मारो। उन्हें अच्छा खिलाओ तथा बिना कष्ट दिए मारो। गर्मी में सड़क के किनारे, पानी की नादों पर प्राय रुकिए। उत्सव के दिनों पर उन्हें गाजरों, सेबों तथा अन्य स्वादु खाद्य पदार्थों का भोजन दें। जिस तरह की आप अपनी क्रिसमस तथा दीपावली के आनंद उठाते हैं। सदा दयावान, सहानुभूतिपूर्ण तथा सदैव मानवतावादी बने। जहाँ तक शाकाहार का बहुचर्चित एवं अनिर्णित प्रश्न है, आपको इस विषय में अति से काम नहीं लेना चाहिए। शाकाहार तथा दुग्धाहार अच्छे हैं यदि आप अपनी शक्ति तथा स्वास्थ्य मछली, मुर्गे तथा मांस खाए बिना स्थिर रख सकते हैं। परंतु संदेह है कि अन्य देशों के लाखों लोग सस्ते तथा उचित ढंग से पोषित किए जा सकते हैं। वर्मी बौद्ध मछली तो खाते हैं, परंतु मुर्गे तथा मांस का भक्षण नहीं करते। मछली वास्तव में शाकाहारी मानी जाती है। यदि आप पनीर का प्रयोग करते हैं तो आपके लिए बड़ा कठिन प्रश्न उठ खड़ा होता है। हम वृद्ध गायों तथा युवक बछड़ों का क्या करेंगे? मांस की प्रोटीन कदाचित अन्य नितांत शाक प्रोटीनों जिनमें काष्ठ फल, बिन, मटर दालें तथा अनाज आ जाता शारीरिक विकास तथा मानसिक कार्य के लिए अधिक उपयोगी है। हजारों दुग्धारी अंडे तथा दूध के सहारे जीते हैं, परंतु केवल पक्के शाकाहारी बनकर न तो अपना स्वास्थ्य बनाकर रख सकते हैं, न अधिक परिश्रम कर सकते हैं। यह एक अच्छी पार्टी है कि आप कुछ काल के लिए मांसाहार त्याग सकें। जैसे कि यूनानी कैथोलिक धर्म संस्था ने लेंट के लिए निर्धारित किया था। मछली तथा मुर्गा मांस से कुछ सीमा तक कम हानिकारक है। गाय तथा भेड़ों को मारने की अपेक्षा उनके पालने में हमारी नैतिक भावना को कम से कम ठेस अथवा धक्का पहुंचता है। विकास के क्रम में जो पशु जितना ही आदमी के समीप होता है, उतना ही हम उसके लिए विशेष रूप से संवेदनशील हो सकते हैं। मानव मनोविज्ञान का यह प्राकृतिक सिद्धांत है। भोजन के लिए स्तनधारियों की आवश्यकता बुचड़खाने तथा बदस्थलियों के का कारण बनती है। एक नगर में बुचड़खाने का होना बड़ी बर्बर तथा अनैतिक सिद्ध होता है। बुचड़खाने के कार्यकर्ता क्रूर हो जाते हैं तथा सभी सूक्ष्म मानवीय संवेदनाएं उनमें मर जाते हैं। यह नितांत आपत्तिजनक है कि बच्चे पिंजरे में बंद निरीह पशुओं को देखें जो कि बुचड़खाने ले जाए जा रहे हो। जैसे जी लेंसबरी अपनी जीवनी में लिखते हैं, ऑस्ट्रेलिया में मैं बड़ा भाग्यशाली था कि एक बुचड़खाने में स्थान मिल गया जहां मैं पशुओं के सब गाड़ी पर लाद कर बुचड़खाने से नगर ले जाया करता था। जो लोग वहां नौकर थे वे वास्तव में अपने कार्य के कारण बड़े क्रूर बन गए थे। मेरे विचार में वे एक दूसरे का काटने के लिए उतनी ही सरलता से तैयार थे जितना कि उनके लिए भेड़ों तथा बैलों के गले काटना साधारण बात थी। वास्तव में उनमें संवेदनशीलता का नितांत अभाव था। यदि पशुओं के लिए नहीं तो अपने लिए हमें बुचड़खानों का पूर्ण रूप से बहिष्कार कर देना चाहिए। मानवीय वध के लिए कितनी ही विधियां प्रस्तावित की गई है, परंतु वध करने की यह प्रथा अपने आप में मूल रूप से दोषपूर्ण तथा आपत्तिजनक है। कसाई का पेशा
कोई अच्छा पेशा नहीं माना जाता तथा उसकी दुकान फलों की दुकान जैसी आकर्षक नहीं होती। ऐसा भी बलपूर्वक कहा जाता है कि शाकाहार मांसाहार से सस्ता पड़ता है, परंतु पनीर, अंडों, काष्ठ फलों तथा मांस का मूल्य विभिन्न देशों में पृथक पृथक है। शाकाहारी मुख्यतः स्वास्थ्य तथा नीति शास्त्र की युक्तियों पर निर्भर करते हैं, जो कि वास्तव में ही बड़ी शक्तिशाली तथा विश्वासोत्पादक है, तो परंतु पूर्ण रूप से तथा सार्वभौम व्यवहारिक नहीं। आप चाहे कड़े शाकाहारी हो अथवा दुग्धाहारी, आप केवल मुर्गा अथवा मछली खाते हो अथवा सर्वभक्षी शाका मांसाहारी हो, उक्त चार आहारों में से अंतिम को सबसे निकृष्ट माना जाता है। द्वितीय तथा तृतीय बहुत से लोगों के लिए कुछ सुविधे वाले तथा व्यवहारिक हैं। हाँ, मुझे तनिक चेतावनी देनी होगी। मध्य मार्ग तथा मिताहार भी बड़े भारी गुण हैं, केवल शाकाहार ही नहीं। शाकाहार के नैतिक महत्व को इतना बढ़ा चढ़ा न दें, क्योंकि वह तो वास्तव में अत्यल्प है। एक मांसाहारी जो सादा है तथा मिताहार करता है, वह पेटू शाकाहारी से कहीं अच्छा है, जो कि बहुत खाता है तथा भोजन पर बड़ा अधिक व्यय करता है। धनी अभिजात वर्ग के शाकाहारी का, जो बड़े बड़े होटलों में रहते हैं, कोई नैतिक मूल्य नहीं। उनकी स्वार्थी परजीविता इतना भयंकर पाप है कि शाकाहार का तुच्छ सा गुण अपना सारा मूल्य खो। वे पशुओं के प्रति तो न्यायशील तथा संवेदनशील होना चाहते हैं, परंतु स्त्री पुरुषों के प्रति क्रूर हैं। वे शाकाहार अच्छे स्वास्थ्य के लिए करते हैं, परंतु चरम नैतिकता पर वह गर्व नहीं कर सकते। यदि गणित की दृष्टि से देखा जाए तो 80% नैतिकता हमारे अन्यों से संबंध के साथ जुड़ी है तथा 19% का संबंध पशुओं से है। यह संख्या नीति शास्त्र के जीव जंतु विभाग के अंकों के समान है, परंतु मानव विभाग में यह न्यूनतम अंक भी नहीं ले सकेगा। ये परीक्षा में असफल होगा। भारतवर्ष के कुछ शाकाहारी हृदयहीन, शोषक तथा खून चूसने वाले हैं, परंतु यदि आप पहले न्याय तथा भ्रातृत्व भाव के सामाजिक गुणों का विकास करें तथा आपका शाकाहार तथा पशुओं के प्रति दया कुछ नैतिक मूल्य स्थापित कर जाएगी तथा व्यक्तित्व का गहन लोभी, द्वेषी, धनी, क्रोधी, दंभी, शाकाहारी तथा पशु प्रेमी केवल फारिसीव कट्टर यहूदी हैं, जो अपने तुच्छ गुणों का अभिमान करते हैं, जबकि उनमें प्रमुख सामाजिक गुणों का अभाव है, जो कि मानवता के आधार स्तंभ हैं। चाहे आप कोई भी आधार योजना अपने लिए चुने, आपको उसे विशेष महत्व नहीं देना। सबसे पूर्ण तो आप बड़े नैतिक सिद्धांतों को अपने जीवन में लाएं। इसके पश्चात आप अन्य दिशाओं में पूर्णता प्राप्त करने का प्रयत्न कर सकते हैं। द्वितीय परिच्छेद, व्यक्तिगत सेवा, ये हम नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं।